जिससे पोल्यूशन नहीं कंट्रोल हुआ, ना ही जमुना साफ हो पाई। दूसरी बात, जमुना के अंदर ये एक बारी जरा गोता लगा के तो देखे। केजरीवाल को मौका देंगे क्योंकि अभी जमानत पे आए हुए हैं, जेल जाने के लिए उनका है। इलेक्शन के बाद उनको मौका है, जेल में जाके आराम करेंगे। इनकी पूरी टीम करेगी जेल में। देखो अगर बदलाव चाहिए तो भाजपा को लाना है, कमल पे फूल बटन दबाना है और भाजपा लाना है। आप देख रहे हो कि यूपी के अंदर योगी सरकार, राजस्थान के अंदर बुलडोजर वाले बाबा। हाँ, बुलडोजर वाले बाबा जो कहते हैं वो करके दिखाया है। कहते हैं ना माफिया राज को मिट्टी में मिला देंगे। माफिया राज को मिट्टी मिला देंगे। जो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बड़ा हमारे यूपी है और उन्हें अकेले ने इतना नेतृत्व अच्छा किया है। फिलहाल हम दिल्ली चुनावी यात्रा कर रहे हैं और दिल्ली चुनाव यात्रा करते करते हम फिलहाल कृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ की जनता मौजूद है कृष्णानगर की। हम इनसे बातचीत शुरू करें और जाने कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली के अंदर कितना विकास हुआ। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देख रहे हैं भोकाल एक्सप्रेस। क्या नाम हुआ मैडम? रंजना मैम, पिछले 10 वर्षों में आपकी दिल्ली, लंदन या पेरिस बनी? जी नहीं, सिर्फ सपना ही देख रहे हैं अभी तक, जो ख्याली पुलाव जिसको बोलते हैं। अच्छा, केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ नहीं बनाया लंदन पेरिस? जी नहीं, आपको तो नज़र ही आ रहा है और सबको ही नज़र आ रहा है, कुछ इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। केजरीवाल जी को मौका देंगे इस बारी चुनाव में? जी नहीं, अभी तो बहुत कम चांस है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये प्रॉमिस जो कहते हैं ये करते नहीं हैं। जो कहते हो वो करके दिखाओ, तब हम माने कि हाँ हमें देना चाहिए। आप हर बार प्रॉमिस करते हो लेकिन आप नहीं करते हो, तो ऐसे में कौन देगा? नोबडी विल सपोर्ट। किसके अंदेशा क्या है इस बार की चुनाव में? इस बार कौन आ रहा है? देखो अगर बदलाव चाहिए तो भाजपा को लाना है, कमल पे फूल बटन दबाना है और भाजपा लाना है। भाजपा लाना, भाजपा पे भरोसा है? काफ़ी हद तक तो है, बहुत। क्यों, क्या कारण है उसके भरोसा के? भरोसा का कारण ये है कि जो ये कहेंगे ये करके दिखाएंगे, जबकि केजरीवाल जी के साथ अभी ऐसा तो है नहीं। आप देखो ये आम मोहल्ला क्लिनिक क्या हालत है, बहुत गंदगी है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। आप कहने को तो आपने आम मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, लेकिन क्या जनता को फैसिलिटी मिल रही है? कोई मेडिसिन नहीं मिलती। आप जाओ, आपको कोई डॉक्टर अवेलेबल एट ए टाइम कोई डॉक्टर नहीं होता वहाँ पे, और गंदगी बहुत होती है। डॉक्टर्स नहीं होते हैं वहाँ? डॉक्टर्स कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। चांस की बात है कि कभी कोई मिल जाए तो। हॉस्पिटल्स की क्या व्यवस्था है? क्योंकि केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स बनाए हैं, दिल्ली को दिए हैं, जिसकी चर्चाएं विदेशों तक है। आप खुद ही देख रहे हैं, बताइए कहाँ पे है हॉस्पिटल? ऐसे हॉस्पिटल आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं, बताइए। नगर विधानसभा क्षेत्र में कितने नए अस्पताल बनाए गए हैं? अभी इसके लिए कुछ कह नहीं सकते। ये क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम राजेश खन्ना है, राजेश खन्ना के नाम से हो गया। ये बहुत बढ़िया। तो क्या लग रहा है, केजरीवाल जी इस बार आ रहे हैं दिल्ली के अंदर? मुझे तो बिल्कुल भी 1% चांस नहीं। केजरीवाल को एक्चुअल में क्या है कि आप देखिए कि 5 साल बाद ना ये चुनावी कुंभ आया है, और लोग कहते हैं ना जो पाप अपने करे 5 साल पहले या 10 साल पहले केजरीवाल के झूठे वादों को मानकर वोट देकर, तो अब उसको धोने का टाइम आ गया है। तो 5 तारीख को चुनावी कुंभ है ये, इसको लोगों ने अपने पापों को धोना है और अपने धर्म की, और जो हिंदू, हम तो लोग हिंदू हैं जैसे, तो हिंदू धर्म का एक वो भी है कि हमारे धर्म के लिए देखो बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम होते जा रहे हैं डे बाई डे। तो एक ही कंट्री है और एक ही कंट्री में एक ही पार्टी है जो हम लोगों की थोड़ी सी समझती है भावनाएं। अब देखिए मस्जिदें जितनी भी देखी जा रही हैं, तोड़ के उसके नीचे मंदिर निकल रहे हैं, तो मंदिरों के ऊपर बने हुए, तो एक ही पार्टी जो हमारे धर्म की रक्षा के लिए काम कर रही है, तो हमारा फर्ज तो यही बनता है। केजरीवाल जी भी तो भगवान को मानते हैं। केजरीवाल जी तो भैया टोपी दोनों तरह की रखते हैं। वो जब जहाँ पे गए वहाँ दूसरी टोपी डाल ली, और वहाँ पे भगवान जब याद आते हैं हनुमान जी के मंदिर चले गए। चुनावी हिंदू बता रहे हैं उन्हें? बिल्कुल चुनावी हिंदू बताया, सारी पार्टियाँ चुनावी हिंदू हैं, जितनी भी ये हैं मोदी जी को छोड़ के, चाहे वो अपना केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, अपना समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव हो। आप सभी देखो कि जब मौसम आता है तो जहाँ पे देखते हैं वहाँ के उसी तरह की टोपी डाल लेते हैं। उसकी माँ कहती है, ये कहता है मेरी नानी कहती थी मैं तो ऐसा मंदिर पे विश्वास नहीं करती हूँ जो मस्जिद को तोड़ के बनाया जाए। ये तो केजरीवाल जी ने बोला था, सपना में आई थी उनके नानी। बस सपनों में आई थी। और अब देखिए, अब वो जब टाइम आता है इलेक्शन का तो राम जी के और वो हनुमान मंदिर पहुँच जाता है सबसे पहले। तो ये मौसमी हिंदू हैं,
मौसमी हिंदू है, ऐसे मौसम के हिसाब से काम करते हैं। के हिसाब से बदलते जाते हैं। और कृष्णनगर की जहाँ तक बात करूँ ना, मैं कृष्णनगर में आसी हूँ, तो पूरे 10 साल से 125 करोड़ रुपये कहते हैं कि विधायक को मिले, और कोई ऐसी सड़क भी कोई बता दो कि कोई विधायक दावा करे कि मैंने ये सड़क बनाई है। अभी आप हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, तो चाचा नेहरू हॉस्पिटल हर्षवर्धन जी ने बनवाया था, उसका एक्सटेंशन जरूर इन्होंने बनाना शुरू किया। 800 करोड़ रुपये लग चुके हैं, 800 करोड़ रुपये से ढांचा खड़ा हुआ है, और ढांचा बिल्कुल पैक होकर पड़ा हुआ है, वो लोहे की बिल्डिंग है बिल्कुल बनी हुई, और उसमें शायद जंग लग रहा है। मेरे को लगता है कि अगर 2-4 साल इसकी सरकार दोबारा आ गई तो वो भी ढह जाएगी। इससे अच्छा है कि बीजेपी की सरकार आए, कम से कम एक लोगों को जो है ना अच्छी रुके हुए काम है वो पूरे हो सकें। क्योंकि डॉक्टर अगर बात करूं मैं कंटिन्यू, तो जब कोरोना का टाइम आया था तो केजरीवाल का जो यहाँ का विधायक था वो बिल्कुल गायब हो गया था, सारे अंडरग्राउंड हो गए थे। यही क्या मतलब, सारे केजरीवाल समेत सभी लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। और उस टाइम जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी आज वैक्सीनेशन ना बनाते ना, तो हम लोग शायद यहाँ पे जितने लोग देख रहे हो आधे लोग होते खड़े हुए। तो मेन बहुत बड़ी बात कही आपने। क्या नाम हुआ भाई साहब? विनोद चौहान। चौहान साहब, भाई साहब तो कह रहे हैं केजरीवाल जी ने कुछ काम नहीं करा है, पर काम कैसे कर पाएंगे क्योंकि एलजी साहब तो करने ही नहीं देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केजरीवाल जी खुद कहते हैं। केजरीवाल जी की तो एक हैबिट बन गई कि अपने आरोप दूसरे के ऊपर लगाना। ये आरोप लगाते लगाते थकेंगे नहीं। इतना सच्चा आदमी, इतना ईमानदार आदमी जिसको कुछ नहीं चाहिए था, और कोरोना काल के समय जब दुनिया तराही तराही कर रही थी तो ये जन सेवा के लिए नहीं, शीश महल बनाने में लगे हुए थे। लोग देख रहे थे कि ये जो सरकार है, दिल्ली सरकार, ये कहाँ पर है। पर एक इनका एमएलए भी कहीं क्षेत्र में नज़र नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो कोई मास्क दे रहा है, कोई सैनिटाइज़र कर रहा है, या मेडिसिन दे रहा है, या हॉस्पिटलों में किसी को ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, इलाज नहीं है, वो करा रहे, और ये शीश महल बनाने में तैयार हो रहे थे। आप अभी कह रहे थे भाई केजरीवाल को मौका देंगे क्योंकि अभी जमानत पे आए हुए हैं, जेल जाने के लिए उनका है। इलेक्शन के बाद उनको मौका ही मौका है, जेल में जाके आराम करेंगे। इनकी पूरी टीम करेगी जेल में। क्यों केजरीवाल जी से नाराजगी क्यों? नाराजगी नहीं है, ये जो बहनों के लिए आज उसने 1-1 हज़ार रुपये का वादा किया था, उसको तो पूरा किया नहीं। पंजाब वाली बात कह रहे हैं? पंजाब में भी, दिल्ली में भी अभी लोकसभा से पहले किया था। और 2100 रुपये अब बहनों के लिए याद आ रहे हैं। तब बहनें याद नहीं आई जब एक के साथ एक फ्री दे रहे थे, लोग त्राही कर रहे थे। राशन मोदी जी दे रहे थे, ये हाँ जी, ये एक के साथ एक फ्री बोतल दे रहे थे। तो बहनों को उस समय आवश्यकता थी। अब तो बहनों को तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐलान किया है कि 2500 रुपये देंगे, और 500 रुपया जो है कि सिलेंडर में। 2100 पे भरोसा नहीं है और मोदी के 2500 पे भरोसा है। नहीं तो आज मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के अंदर आज भारत चौथे नंबर पे आ गया। आज हाईवे वगैरह देखो या किसी भी चीज़ में देखो, तो उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे, उन्होंने राम मंदिर बनाया। उन्होंने कहा था कश्मीर को जो है अपना तिरंगा लहराएंगे और 370 और हटाएंगे, तो वो हटाई है। और लोगों को ये भी दिखता है कि जो बराबर में आप देख रहे हो कि यूपी के अंदर योगी सरकार, राजस्थान के अंदर बुलडोजर वाले बाबा। हाँ, बुलडोजर वाले बाबा जो कहते हैं वो करके दिखाया है। कहते हैं ना माफिया राज को मिट्टी में मिला देंगे। माफिया राज को मिट्टी मिला देंगे। जो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बड़ा हमारे एक यूपी है, और उन्हें अकेले ने इतना नेतृत्व अच्छा किया है जो आज उसको पूरा देश अपना रहा है। सारी स्टेटें अपना रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। क्योंकि क्राइम इतना था यूपी के अंदर कि 25 करोड़ की आबादी को लेके चल रहा, ये तो 1.5 करोड़ को नहीं संभाल पाया। आए दिन कहीं रोगियों को बसा रहा है, या फर्जी वोटें बनवा रहा है, या मतलब अपने जो है मंत्रालय में एक से घोटालेबाज रखा हुआ है। महिलाओं के लिए जो अपने ही मंत्रालय की थी उसे रिजाइन देने लेकर ज़बरदस्ती उनको अपने ही कार्यालय में पीटा जा रहा है। स्वाति मालीवाल की बात कह रहे हैं। तो देखा ना आप किस तरीके से मतलब इन्होंने अत्याचार महिलाओं की जो रक्षा करते हैं। बसों की भी आप कंडीशन देख लो। अगर केंद्र सरकार बैटरी वाली इलेक्ट्रॉनिक बसें ना देते तो ये पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाता। आज तक इससे पोल्यूशन नहीं कंट्रोल हुआ, ना ही जमुना साफ हो पाई। दूसरी बात, जमुना के अंदर ये एक बारी ज़रा गोता लगा के तो देखे। ऐसी स्थिति गवर्नमेंट हो। जो मतलब कि जो ठेके हैं वो बंद होने चाहिए। जो इसकी जो ठेके हैं वो महिलाओं के ठेके हैं, महिलाओं के लिए जो ठेके। हाँ जी, जो ठेके हैं वो बंद होने चाहिए। क्यों ठेके बंद हो जाएंगे तो इससे आधी गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी।
क्योंकि इससे लेडीज़ बहुत परेशान है। जो आदमी लोग हैं वो अपनी कमाई का आधा हिस्सा, आधे से ज़्यादा हिस्सा इसमें खर्च कर देते हैं और लेडीज़ बहुत परेशान है कि हम कहाँ जाएं। वर्किंग का तो एक बार वो झेल रही हैं।